दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कक्षा 10वीं के बच गए थे, उन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड, ध्यान रखना आप सभी। दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए हमारे इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं अगले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज हम आपको बताएंगे जो कुछ हमारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है ना, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन बच गए थे दोस्तों, उन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के जो अपडेट हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बहुविकल्पी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 46 मतलब 46वां क्वेश्चन देखिए। 46वें क्वेश्चन में क्या दिया है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। तो दोस्तों प्रिय प्रवास, ठीक है, ये प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, छायावादी कविता का मुख्य विषय है, तो वो है दोस्तों प्रकृति चित्रण। ठीक है, ये जो प्रकृति चित्रण है छायावादी कविता का मुख्य विषय है। अगला देखिए, नई कविता का काल है। नई कविता का काल क्या है, 1950। ठीक है, नई कविता का काल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1950। कवि गिरिधर है, जो गिरिधर कवि हैं वो किस रस के कवि हैं, तो याद रखना आप सभी अच्छी तरह से कि जो गिरधर कवि है वो नीति काव्य के रचयिता है। ठीक है, किसके, नीति काव्य के। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा यहाँ पे देखना है, इसमें नीति काव्य जो दे रखा है वो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ये। ठीक है, जो गिरधर है वो नीति काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से कि गिरधर को नीति काव्य के रचयिता माना जाता है। ठीक है, तो ये 49वां क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, मैं इसको जूम करके अच्छे से आपको बता देता हूँ। वैसे सारे आंसर उसके सामने ही दे रखे हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़े उसके बाद में आंसर करें अच्छी तरह से। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्य की कसौटी है। ठीक है, तो निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। ठीक है, निबंध को क्या कहा जाता है, निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, यदि जो निबंध है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को क्या कहा था, गद्य की कसौटी कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के गद्यकार। भारतेंदु युग के जो गद्यकार है दोस्तों वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु युग के गद्यकार कहा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटक के लेखक हैं, हिंदी के जो प्रसिद्ध नाटक के लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध नाटकों के लेखक है, ध्यान रखना। ठीक है, नाटक लेखक है ये, इन्होंने कई नाटक लिखे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन देखिए। 58वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यानपूर्वक देखें आप अच्छे से। छायावाद का समय माना जाता है, तो 1920 से 1936। ठीक है, 1920 से 1936 तक छायावाद का समय माना जाता है, 1920 से 1936, ध्यान रखें आप अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्ल युग के गद्यकार हैं। शुक्ल युग के गद्यकार कौन है, तो वो है गुलाब राय। ठीक है, गुलाब राय का पूरा नाम क्या है, बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय। ठीक है, ये गुलाब राय का पूरा नाम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बा दे रखा है ये हमारा करेक्ट होगा। शुक्ल युग के गद्यकार हैं तो गुलाब राय शुक्ल युग के गद्यकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी असफलताएं रचना है, ये किसकी, मतलब कौन से युग की रचना है, शुक्ल युग की रचना है। ये कौन से युग की है, शुक्ल युग की। देखिए अच्छी तरह से, शुक्ल युग की रचना है ये। ठीक है, ध्यान रखना, मेरी असफलताएं, ये शुक्ल युग की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है, इस प्रकार से अगर प्रश्न बना तो भी आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब देखिए, आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किसने लिखा,
तो वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप अच्छे से। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ठीक है, तो यह है मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो उसमें ध्यान रखना मुंशी इंशाअल्लाह खां है। मुंशी इंशाअल्लाह खां को रानी केतकी की कहानी के रचयिता माना जाता है। अगला देखिए, छायावादी युग के नाटककार। ठीक है, छायावादी युग के जो नाटककार है वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावादी युग के नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग के नाटककार कहा जाता है। मैं इसमें जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन आपके इसमें जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, आप याद जरूर रखेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के नाटककार हैं। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना अपने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के साथ में, जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं। चलिए अगला देखिए, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो ये है दोस्तों नाटक। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये नाटक है। लहरों के राजहंस क्या है? तो नाटक विधा है दोस्तों ये। ठीक है, और छायावादी युग के नाटककार जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपदान। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपदान नामक रचना है, ये किसकी है? एकांकी है ये दोस्तों, एकांकी है। ये क्या है? ये एकांकी है। ठीक है, ये एकांकी है। अगला देखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आप बताएंगे परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये इसमें परीक्षा गुरु आएगा। परीक्षा गुरु को क्या माना जाता है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। ठीक है, कौन सा उपन्यास? ये लिख देता हूँ मैं, मौलिक उपन्यास। ठीक है, इसको हिंदी का माना जाता है परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो श्री लाला निवास दास। ये जो लाला निवास दास है, लाला निवास दास किसके लेखक हैं? परीक्षा गुरु के लेखक है। ठीक है, और परीक्षा गुरु क्या है? ये है मौलिक उपन्यास है। ठीक है, प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के लेखक श्री लाला निवास दास है। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जो उपन्यास है यह है तितली। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मतलब है ना, इतना शानदार क्वेश्चन है आपका। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती क्या है? इंदुमती जो है दोस्तों, हिंदी की प्रथम कहानी है। शुक्ल युग के कहानीकार हैं यह प्रेमचंद जी, जो मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, जो प्रेमचंद जी हैं ये शुक्ल युग के कहानीकार है। किस युग के कहानीकार है? शुक्ल युग के। और हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, ये तो याद रखना ही सही आप। अगला देखिए, इनमें से कहानी का एक तत्व है, तो जो कथानक होता है, पहला ऑप्शन सही है हमारा, कथानक। ठीक है, कथानक क्या है? हिंदी की जो कहानियाँ होती है उनका तत्व होता है। अगला देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध नाटक लेखक हैं। नाटक लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, द ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद नाटक लेखक है। अच्छी तरह से आप हल करेंगे सारे क्वेश्चनों को। तो हिंदी के प्रसिद्ध नाटक लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब देखिए, प्रयोगवाद का जनक, क्वेश्चन नंबर 75, 75वां क्वेश्चन पर ध्यान दें सभी। प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है अज्ञेय जी को। ठीक है, अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है दोस्तों, अज्ञेय जी का पूरा नाम है दोस्तों हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ये यहाँ पर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। ठीक है, अगला देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। ठीक है, ये अभी एक बार और रिपीट हुआ है दोस्तों। खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा। अगला देखिए, गद्य की कसौटी है। निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। ठीक है, निबंध को क्या कहा जाता है? निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। ठीक है, ये करेक्ट होगा, ये निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। अगला देखिए, 75 वाला देखिए, भारतेंदु युग के गद्यकार कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र क्या है? ये भारतेंदु युग के गद्यकार हैं, मतलब गद्य में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। ठीक है,
अपनी रचना इन्होंने काय में लिखी है, तो वो लिखी है दोस्तों गद्य में। ध्यान रखना, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 77 क्वेश्चन में कि छायावाद का समय माना जाता है। छायावाद का जो समय है दोस्तों 1920 से 1936, 1920 से 1936, ये डबल रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों 1920 से 1936 छायावाद का समय है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है हमारा शुक्ल युग के गद्यकार हैं। शुक्ल युग के गद्यकार कौन है, तो जो बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय ये शुक्ल युग के गद्यकार हैं। अगला देखिए मेरी असफलताएं रचना है, शुक्ल युग की रचना है ये। मेरी असफलताएं शुक्ल युग की रचना है, ध्यान रखना दोस्तों शुक्ल युग की रचना है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी रिपीट हुआ है, लेकिन आप याद रखना कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, किसने लिखा है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा। अगला क्वेश्चन देखिए छायावाद युग के नाटककार। छायावाद युग के नाटककार हैं तो वो है जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद है उनको छायावादी युग का नाटककार बोला जाता है, छायावादी युग। ठीक है, छायावादी युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीपदान। दीपदान नामक रचना है, ये लघु कथा है। क्या है ये, लघु कथा। लघु कथा है दीपदान। ठीक है, तो ब वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, ये भी रिपीट हुआ है, पर ध्यान रखना आप हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा है, वो है परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है तितली। क्या है, तितली। अगला गबन के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद गबन के लेखक हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। अब इनकी और रचना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो है यहाँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो है गबन। ठीक है, दूसरी है गोदान, कर्म भूमि। कर्म भूमि ये किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगला देखिए हिंदी की कहानी। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो क्या है, ये भी एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है, इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। शुक्ल युग के कहानीकार कौन है, शुक्ल युग के कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो शुक्ल युग के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कहानी का एक तत्व कौन सा है, कथानक। कथानक कहानी का तत्व है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। पहली चूक किस विधा में लिखी गई, व्यंग निबंध है ये। पहली चूक क्या है, याद रखना, व्यंग्य निबंध है। व्यंग्य निबंध है पहली चूक। अगला देखिए ईश्वर पर विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता है, ईश्वर पर विश्वास करने वालों को आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आस्तिक। ठीक है, ये आस्तिक लिखा है गा वाले में। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है, जो नहीं करता है उसको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आस्तिक। और अगर प्रश्न बना कि ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला, तो वो हो जाएगा नास्तिक। बेल की बिक्री की कहानी का केंद्रीय चरित्र कौन, तो वो है शिबू। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है, अच्छा जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को ये कहा जाता है सर्वज्ञ। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर घ में दे रखा है। सूर के पदों की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा। ठीक है, वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। कवि ने बादलों को कहाँ गिरते हुए देखा है, कवि ने बादलों को अमल धवलगिरी में धरते हुए देखा है। ठीक है, गिरते हुए देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निधनचय। निधनचय कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, निधनचय विसर्ग संधि का उदाहरण है।
महाजन का नाम था अंबिका प्रसाद। ठीक है, महाजन का नाम क्या था, तो आप याद रखना अंबिका प्रसाद था महाजन का नाम। ये पाठ का है आपके, महाजन का नाम अंबिका प्रसाद था। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो गाँवों में हुआ है। लोक संस्कृति का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है गाँवों में, लोक संस्कृति का जन्म। चौराहों में समास है। चौराहा होता है दोस्तों 4 राहों या रास्तों का समूह। ठीक है, 4 रास्तों का समूह, उसको क्या बोला जाता है, चौराहा बोला जाता है। चौराहा बोला जाता है 4 रास्तों के समूह को। तो चौराहों में कौन सा समास है, तो उसमें द्विगु समास। ठीक है, चौराहों में कौन सा समास है, तो वो है दोस्तों द्विगु समास चौराहों में है, द्विगु समास है। अगला देखिए, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट क्या किया, मिठाई शहद। तो उसमें याद रखना कि जो बूढ़ा किसान है उसने राष्ट्रपति को शहद, ठीक है, शहद भेंट की थी। क्या भेंट की थी उसने, शहद भेंट की थी। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है किसको, हंसों को तैरते हुए देखा है। नीरस का संधि विच्छेद होगा, नीरस का संधि विच्छेद होगा नी धन रस, ये नीरस का संधि विच्छेद होगा। लोकप्रिय महाकाव्य, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, किसने लिखा रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने लिखा। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास में। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उपन्यास सम्राट। ठीक है, तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, उपन्यास आएगा। ये डबल लिख देता हूँ मैं, पर याद रखना आप अच्छे से, उपन्यास। किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, सरस्वती पत्रिका के साथ में हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये कौन से रस का उदाहरण है, तो ये रौद्र रस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्रोध की अनुभूति हो रही है। तो ध्यान रखना, जहाँ पर क्रोध की अनुभूति हो वहाँ पर रौद्र रस होता है, ये अच्छे से याद रखना। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ठीक है, अगला देखिए, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब निबंध में गेहूं प्रतीक किसका है, तो वो है गरीब का। ठीक है, गेहूं किसका प्रतीक है, गरीब का है। अगला देखिए, गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है गीतिका के प्रत्येक चरण में। पथभ्रष्ट में समास है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, पथभ्रष्ट में क्या है, अपादान तत्पुरुष। समास कौन सा है, पथभ्रष्ट में, तो आप याद रखना अपादान तत्पुरुष समास है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, महाधन ओजस्वी महोजस्वी में संधि है। महाधन ओजस्वी महोजस्वी में कौन सी संधि है, तो उसमें है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, याद रखना वृद्धि स्वर संधि, ये महोजस्वी में है। ठीक है, किसमें है, ये महोजस्वी में। अगला देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः कवयित्री हैं, तो ये मूलतः वीर रस की कवयित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की मूलतः कवयित्री हैं। इन्होंने मूलतः कैसी रचना लिखी, जिसमें वीर रस झलकता हो, ऐसी कविता लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, और जो एक और याद रखना, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रचना किसकी है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, अगला देखिए, कवि गिरधर की गणना की जाती है नीति काव्य रचिता। क्या है, नीति काव्य रचिता के रूप में कवि गिरधर की रचनाएं की जाती है, मतलब गणना की जाती है। नई कविता का युग कौन से सन से प्रारंभ हुआ, 1950 से। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी, पंचवटी, पंचनाम वटनाम समाहार, 5 वटों का समूह। ठीक है, 5 वटों का समूह, ये इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, अगर समास विग्रह पूछ ले जाए पंचवटी का, तो पंचवटी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना, सॉरी मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी ध्यान रखा करें, हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, कवितावली के लेखक। कवितावली के लेखक अगर पूछा जाए तो याद रखना, कवितावली के लेखक है तुलसीदास जी। ठीक है, मैं और मेरा देश कौन सी विधा है, यह है निबंध विधा है, निबंध। मैं और मेरा देश निबंध विधा है। परीक्षा कहानी के लेखक कौन है, तो ये प्रेमचंद है। कौन है,
प्रेमचंद। परीक्षा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। यक्ष प्रश्न वार्ता है, मतलब कि वार्तालाप होती है उसमें, ठीक है। तो क्या है यक्ष प्रश्न, कौन सी विधा है, विधा है, वार्ता विधा है, ठीक है, ये वार्ता विधा है यक्ष प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरजा के रचनाकार, नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा, ठीक है, नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा। नीरजा, ये इनकी क्या है, रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, झरना के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने झरना रचना लिखी। कामायनी किसकी है, तो वो भी कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना कामायनी भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। और लहर, लहर भी उनकी है। दुर्बल को न सताइए के रचनाकार कौन है, सूरदास जी। नहीं ना ना, इसमें दोस्तों याद रखना सूरदास जी नहीं है, इसमें है कबीरदास। दुर्बल को न सताइए, ठीक है, तो इसमें याद रखना कबीरदास। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाई, मरे चाम की हाई से लोहा भस्म हो जाए, ये कबीरदास जी ने कहा था, ठीक है, कबीर ने। अगला देखिए, मन की एकाग्रता के लेखक कौन है। ये मन की एकाग्रता के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भारद्वाज। बालकृष्ण भारद्वाज, ठीक है। षड ऋतु वर्णन कवि का नाम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन। अभी एक बात मैं आपको और बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट बात है वो आपके लिए। ये क्वेश्चन में जूम कर देता हूँ इसको, पहले 132वां क्वेश्चन है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखिए, षड ऋतु का वर्णन प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। अब आपके लिए एक बात थी, वो ये थी कि आपको डेली हमारे इस चैनल पर कम से कम 2 वीडियो मिल रहे हैं कक्षा 10वीं बोर्ड के, कक्षा 10वीं बोर्ड के, जो भी मध्य प्रदेश के, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। और तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर शेयर नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो ये तीनों काम आप तुरंत करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी बेस्ट चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 85% बनाने के लिए, मतलब कि रामबाण साबित होगी आपके लिए। क्या साबित होगी, रामबाण औषधि साबित होगी। तो कक्षा 10वीं बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे, शेयर कर देंगे। और कल वाला जो वीडियो आने वाला है वो आपके रहेंगे क्वेश्चन आंसर या फिर रहेगा निबंध। क्वेश्चन आंसर और निबंध एप्लीकेशन सब कुछ आपको बताई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।